नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ बहुत गहरी साजिश रच रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस पहले चीन में बैठकर भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को लैंड लॉक्ड स्टेट्स बताते हैं। उसके बाद आईएसआई के लोग लगातार पहुंचते हैं बांग्लादेश में, मीटिंगें मुलाकात होती हैं। उसके बाद एक इस्लामिक सेना बनाने की बात होती है। उसके बाद पाकिस्तान का एक जनरल पहुंचता है बांग्लादेश, मुलाकात करता है मोहम्मद यूनुस के साथ, और फिर वो पहुंचता है उस चिकन नेक पर जिस चिकन नेक के ऊपर चीन की नजर है। तो हाफिज सईद का एक करीबी भी आज पहुंचा है, ये भी चिकन नेक का दौरा कर रहा है। तो आखिर चिकन नेक के बारे में चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश आखिर सोच क्या रहा है, साजिश पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रही है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी और सीधे बांग्लादेश से सलाउद्दीन शोएब चौधरी, संपादक हैं ब्लिट्ज के साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत। चौधरी साहब, अगर आप ही से बात करें, सबसे पहले हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि पाकिस्तानी जनरल जो पहुंचा था उसे एक नक्शा दिया गया जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को बांग्लादेश का बताया गया, और वो भी चिकन नेक का दौरा करते हैं। उसके बाद अब हाफिज सईद का करीबी पहुंचता है, वो भी चिकन नेक के पास जाता है। आखिर चल क्या रहा है बांग्लादेश में? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई। देखिए, ये जो आपने बताया कि पाकिस्तानी जनरल आए थे साहिर मिर्जा, इसके जो विजिट के एक जो एजेंडा है अभी तक मीडिया में नहीं आई। तो विजिट के एजेंडा थे कि बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है इसको पाकिस्तानी आर्मी और चाइनीज़ आर्मी टर्किश आर्मी, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर इसको मैनेजमेंट करेगा और वहाँ जो गोला बारूद मैन्युफैक्चर करेगा। और वही बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कई महीने पहले एक न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ शाहीन 2 मिसाइल के प्रोटोटाइप बनाएगा। ये स्टोरी अभी तक मीडिया में आया नहीं। और अब जिसके बात कर रहे हैं इब्तिसाम इलाही ज़ाहिर, जो हाफिज सईद की एकम्प्लिस है, सहयोगी है, मरकज़ जमियत अहले हदीस। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं आपके साथ, ये इब्तिसाम इलाही ज़ाहिर ये चिकन नेक में है, और ये भारत बांग्लादेश बॉर्डर की पूरी एरियाज रेकी कर रहा है। सो ये किसकी तैयारी है हमें पता नहीं, निपुण भाई शायद अच्छी बता सकेंगे, मगर ये जो मामला बहुत गंभीर है, मेरे को लगता है कि मामला बहुत गंभीर है। निपुण सर, क्या तैयारी है? चिकन नेक पे इतना जोर क्यों? हाँ, देखिए क्या ना, चिकन नेक वाकई में चिकन नेक है और हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय बनता है, क्योंकि चिकन नेक ही पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है हमसे। और मैं कई बार देखता हूँ कि भारत के अंदर भी इस प्रकार की आवाज़ें आती हैं कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दिया जाएगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट कट जाएगा। चीन भी ये चाहता है, पाकिस्तान भी ये चाहता है, और वर्तमान में जो बांग्लादेश की यूरो सरकार है वो भी यही चाहती है चिकन नेक को लेकर। अब देखिए, चिकन नेक को लेकर अभी इतना दबाव क्यों, प्रेशर क्यों? लेकिन जिस प्रकार से सर्किट वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, पाकिस्तान लगातार वहां पर अपनी एक्टिविटीज को क्या कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, वहां पर उसकी गतिविधियां बढ़ी। तो हमारी भी गतिविधियां वहां बढ़ी हैं। हमने ऑपरेशन त्रिशूल भी सर्किट वाले एरिया में, यानी कि जो हमारा पूरा एरिया वहां पर हमने किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसी बात का एक काउंटर की तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख रहा है कि कल को अगर सर्किट में हम पर भारत का दबाव बढ़ता है या भारत का प्रेशर वॉर के दौरान भी क्रिएट होता है, तो इधर से हम एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर क्या कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश ये सोच रहे हैं कि भारत की दुखती नस है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्या आ जाएगा, नियंत्रण में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये एक गलती की तरह से कर रहा है। रीजन क्या है कि केवल नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही नहीं है। आज हमारे 2-3 रूट और भी है। एक तो हमारा है कालादान मल्टी ट्रांजिट रूट है, एक आपका इंडो म्यांमार थाईलैंड फ्रेंडशिप मार्ग जो है वो भी है। लेकिन ये बात सही है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है सीधा सीधा हमारी जमीन से कनेक्ट होता है। और ये चिंता होनी चाहिए कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर किसी भी तरीके से कोई बात इस पर एक्टिविटीज होती है तो ये जो सिरदर्दी है ये भूटान और नेपाल के लिए भी
बढ़ती है। भूटान नेपाल पर भी मैं आऊंगा सर, मैं आऊंगा सर। शोएब साहब, 2 चिकन नेक तो बांग्लादेश के पास भी है, बांग्लादेश भूल जाता है क्या चिकन नेक के चक्कर में? देखिए, अभी बांग्लादेश में मैंने क्या कहा कि बहुत मल्टी डायमेंशनल कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। जब मिर्जा साहिब ढाका में हैं, उससे 2 दिन पहले एक नाटक बना ली कि एक मौलाना मोहिबुल्लाह मियाँ जी को उठा के ले गए, एब्डक्शन किया, और वो आके एब्डक्शन से वापस आके कहा कि उसको इस्कन ने, भारत से आके इस्कन ने, भारतीय नागरिकों ने उसका एब्डक्शन किया था। ऐसे बयान इसने मीडिया को दी। पूरी के पूरी शर्कों में जंगी आ गई, इस्कन के खिलाफ नारा लगा रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगा रहे, भारत के खिलाफ नारा लगा। आज भी बांग्लादेश में कोई ऐसे फॉर्मर आर्मी ऑफिसर प्रो पाकिस्तान, वो कह रहे कि भारत नाम की भी कुछ चीज बांग्लादेश में रह नहीं सकेगा। मगर कल ही रात को जब पता चल गया कि ये ड्रामा थे, ये मौलाना की, ये कोई किसी ने इसको अपहरण नहीं किया, और उसने पुलिस को जाके भी स्टेटमेंट दी, आज कोर्ट में भी स्टेटमेंट दे दी। सब वही जंगी चले गई पुलिस स्टेशन कि क्यों तुमने मौलाना की वो स्टेटमेंट को चेंज किया। आप समझ रहे हैं, मॉब वायलेंस, जिहादी मॉब के जब सच को सामने लाया पुलिस कि भाई ये अब्डक्शन नहीं है, ये नाटक की है, सो उसको पुलिस को धमकी दे रहा है जिहादी कि व्हाई यू आर सेइंग दिस। इस हालत में आप जो कहिए कि साहिर मिर्जा की चिकन नेक जाना, या ये इब्तिसाम इलाही साहिर की चिकन नेक जाना, या जाकिर नायक की जो जलसा काल में आपको आपके शो में मैंने बताया था। सो बांग्लादेश बॉर्डर में, बांग्लादेश भारत बॉर्डर में जितने एरिया थे, वहाँ टोटल 8 जलसा होगा, 8 मैसिव जलसा। और वो कोशिश कर रहे हैं हर जलसे में 3 से 4 लाख लोग की जमात करने की और लाउड स्पीकर्स लगाने की, कि भारत को एक तरफ की इस काइंड ऑफ चेतावनी देना कि हम आ गए तुम्हारे बॉर्डर के नजदीक। जाकिर नायक के लेके ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑडेसिटी, ये डिप्लोमेटिक जो डिसेंसी होता है, इसको भी मानता नहीं है, कुछ भी मानता नहीं है। मतलब अब बांग्लादेश भी आतंकियों वाली नीति पर चलेगा, जिस आतंक की नीति पर पाकिस्तान चला था। ठीक है, आऊंगा सर आपके पास। सर, आप उसका नेपाल और भूटान का कुछ जिक्र कर रहे थे। हाँ, भारत का कलकत्ता जो पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट से होने वाली जो सारी सप्लाई है नेपाल भूटान के लिए, वो भी आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इसी हिसाब की जाती है। अब देखिए, अगर किसी वजह से कोई भी एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, तो निश्चित रूप से आपको याद है कि 2017 में डोकलाम का इश्यू हुआ था भूटान और चीन के बीच में, तो भारत ने एंट्री की थी। तब भी चिंता का विषय था कि अगर किसी वजह से डोकलाम वाले एरिया में चीन आगे बैठ जाता है, तो ये भी नजदीकी किसके होगी, आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर की होगी। इसके लिए भी भारत को क्या करना पड़ा था, उस पूरे घटनाक्रम में इंटरवीन करना पड़ा था। तो आप देखिए कि केवल मामला सिलीगुड़ी कॉरिडोर का भारत से ही जुड़ा है, बल्कि कहीं ना कहीं नेपाल और भूटान की संप्रभुता से भी जुड़ा ये मसला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की जो नीति आज वर्तमान गवर्नमेंट की है, हालांकि बांग्लादेश की तो कोई गवर्नमेंट की नीति नहीं है, ये सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान की पॉलिसीज है कि भारत के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किया जाए। और देखिए, चीन का मकसद इतना ही है, चीन ये चाहता है कि भारत जो है वो अपनी सीमाओं में रहे, अपनी एक लिमिटेशंस में रहे, वो जगह जगह चीन को चैलेंज ना करे। हम देखते हैं कई सारे फ्रंट पर, कई सारी बातों पर भारत चीन को क्या करता है, चैलेंज करता है। यही बात चीन को नागवार गुजरती है कि एशिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो पाए। भारत ही कहता है टैप टैप की पॉलिसी, इसको BRI को, तमाम तरह की चीजों को हम ही जो है चीन के जितने पड़ोसी हैं, चाहे वो वियतनाम हो या आपका ताइवान हो या आपका मंगोलिया हो, जितने भी देश हैं उन सबके साथ हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं। वियतनाम, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस देते हैं, अपना नेवी के शिप्स देते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं चीन के लिए तनाव का विषय बनते हैं। तो चीन अपने दोनों मोहरे बना रहा है, तो पाकिस्तान को और एक बांग्लादेश को, ताकि भारत में एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट किया जा सके, दबाव बनाया जा सके। और पाकिस्तान को सीधा सीधा अपनी जमीन को सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश की जमीन का प्रयोग करना चाहता है,
और वो चाहता है कि बांग्लादेश से वोट छिड़े भारत का, ताकि बर्बादी किसकी हो, बांग्लादेश की हो, हमारी जमीन की वजह सेफ हो जाए। ठीक है शोएब साहब, ये जो निपुण जी ने कहा बर्बादी होगी बांग्लादेश की, वो चीज तो मोहम्मद यूनुस को भी दिखाई दे रही होगी। उसके बावजूद चीन और पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर क्यों काम कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? देखिए अभिषेक भाई, मैं अभी एक चीज़ साफ करना चाहता हूँ कि हमारे को अभी लगता नहीं है कि यूनुस चीन की प्रॉक्सी अभी तक है। अब चीन की अब प्रॉक्सी यूनुस नहीं रहे। चीन सिर्फ यूएस डीप स्टेट की और अमेरिकी और पाकिस्तानी आईएसआई की एजेंट बन के काम कर रहा है। क्यों मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे निपुण भाई ने बताया कि चिकन नेक के जरिए ये भूटान नेपाल इफेक्ट हो जाएगा, और ये अराकान जो घुसना चाहते हैं यूनुस अमरीकी सोल्जर्स को, ये अगर घुसेगा तो चाइना को इफेक्ट कर देगा। पहले तो बार्मा को अटैक करेगा, बाद में चाइना को भी अटैक करेगा। और सिचुएशन हालत ऐसी इतनी बुरी है बांग्लादेश में कि आप भी जानते हैं, निपुण भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे जो चाइना की जो डेप्थ है वो नेक्स्ट ईयर से रिटर्न करने के वक्त आ जाएगा। और आईएमएफ ने, वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दी कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आए तो पैसा नहीं देगा। सो चाइना तो पैसा दे देता है पहले, बाद में पैसा मांगता है वो सूद के साथ। सो अभी नेक्स्ट ईयर से चाइना पैसा मांगेंगे वापस, और चाइना को पैसा देने के पैसा यूनुस के पास है नहीं, और चाइना को पैसा देने के पैसा तो अमेरिका पास भी है नहीं। अमेरिका खुद भी पाकिस्तान की तरह एक भिखारी मुल्क बनने की सड़कों में है। नेशनल डेब्ट इंडिया अमेरिका का इतना बढ़ रहा है, ये भिखारी मुल्क बनेगा। पाकिस्तान के साथ जो भी सीना लगाता है वो भिखारी बनता है। अभी पाकिस्तान क्या करने की कोशिश में है वही मैं बताना चाहता हूँ आपकी इजाजत। सर, जब इतनी सारी चीजें पता है, फिर मोहम्मद यूनुस को क्या दिख रहा है जो अमेरिका के साथ है, डीप स्टेट के CIA के साथ है? वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ निपुण भाई की इजाजत लेके। देखिए अभी पाकिस्तान का प्लॉट है कि बांग्लादेश को एक अफगानिस्तान बना के, जैसे कि अफगानिस्तान वार मुजाहिदीन को वार के समय में पाकिस्तान को पैसा मिला, अभी पाकिस्तान चाहते हैं कि बांग्लादेश को सेम वार फ्रंट बना के पैसा बनाए। अब आप अगर पूछ रहे हैं कि यूनुस क्यों ये समझ नहीं रहे, यूनुस सब कुछ समझ रहा है, मगर यूनुस के हाथ में कोई चारा है नहीं, क्योंकि यूनुस को डीप स्टेट ने इस्तेमाल किया बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उसको बैठा दिया बांग्लादेश की पावर में। मगर आपको भी याद है, निपुण भाई को भी याद है, इस तरीके से अमेरिकी डीप स्टेट ने इराक में मोहम्मद मुर्सी को बैठाया था, और 14 महीने बाद मुर्सी को भेज दिया जेल में, वही वो मर गए। अभी यूनुस के वो जेल जाने के वक्त आ गई। अमेरिकी डीप स्टेट जिसको भी इस्तेमाल करता है उसको बाद में ख़त्म करता है। सद्दाम को किया, गद्दाफी को किया, लादेन को किया, और अभी यूनुस को भी करेगा। यूनुस के आखिरी वक्त आ गई, वो कहाँ जाएगा? भारत के साथ दुश्मनी कर दी, भारत तो इस यूनुस का भी ट्रस्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान भिखारी मुल्क, कुछ नहीं करेगा। यूनुस फंस गई चूहे की जाल में, अभी इसके भागने का कोई रास्ता है नहीं। वो अभी जो कुछ करेगा उल्टा करेगा। वो एक हिंदी में एक कहावत है ना कि विनाश काल में विपरीत बुद्धि, जी वही है। यूनुस के विनाश काल है, अभी उसके विपरीत बुद्धि आएगा। मगर बंगाली शर्कों में आ गई भाई। आज जो अनाउंसमेंट दिया यूनुस ने, आज ही दिया कि वो इलेक्शन के आगे रेफरेंडम करना पड़ेगा, और वो कह रहे कि उसके जितने काम उसने किया पिछले 14 महीने, नेक्स्ट पार्लियामेंट को सब काम को रेटिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा फिर भी 6 महीने में वो ऑटोमेटिकली रेटिफाइड हो जाएगा। मानेगा सही, बीएनपी मानेगा नहीं, कोई भी मानेगा नहीं। हमारे को लगता है अभी 2-3 दिन में, 4-5 दिन में बीएनपी शर्कों में आ जाएगा। नारा लगा के यूनुस के खिलाफ 40% मैंने बताया आपके पिछले शो में, और 57 जो अवामी लीग वो बैठा है। जब बीएनपी शर्कों में 40% अवामी लीग ऑटोमेटिकली आएगा, कोई ये चलेगा नहीं, बैन वगैरह कुछ भी चलेगा नहीं। सो 57% एंड 47% शर्के में आएगा। यूनुस क्या होगा उसके हालत तो भगवान जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। बिल्कुल, जब ये हालत होगी तो बताइएगा जरूर उस वक्त हमें भी कि क्या हालत होगी। निपुण सर, एक आखिरी सवाल आपसे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा का अभी पिछले दिनों बयान आया था कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर है बांग्लादेश की या फिर बांग्लादेश की ही, उसके पास भी 2 चिकन नेक हैं, वो उनका ध्यान क्यों नहीं रखता है? नहीं, देखिए आपने बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न किया। और 2 नहीं, आप अगर पूरे बांग्लादेश को आप देखिए, पूरे बांग्लादेश की स्थिति क्या है। 3 सराउंडेड से हम लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल,
उनका सिर्फ एक ही जगह है जहां से क्या होता है, वो समझ से बांग्लादेश निकलता जुड़ता है। अगर भारत अपनी नेवी को लगा देगा बे ऑफ बंगाल में, तो जो हमने 1971 में किया था वो फिर हो सकता है। लेकिन बात क्या है ना कि बांग्लादेश की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ये नहीं समझ रही है। हम तो जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बेटर होने चाहिए और हमने बेटर बनाए भी हैं। शेख हसीना के टेन्योर में एकदम अच्छी दोस्ती हमारी चल भी रही थी, क्योंकि भारत ने खुद बांग्लादेश की आजादी में अपना रोल भूमिका निभाई थी। भारत नहीं चाहता बांग्लादेश से किसी तरह की शत्रुता हो, भारत तो किसी भी देश से नहीं चाहता, भारत तो पाकिस्तान से नहीं चाहता। तभी हम लोग देखते हैं गुजरात डॉक्ट्रिन को हम अपने यहाँ पर देखते हैं, लेबर फर्स्ट पॉलिसी हम अपने यहाँ पर देखते हैं। इन नीतियों का मतलब क्या है कि जब भी कोई विपत्ति आती है, आप सोचिए मालदीव के प्रेसिडेंट जो मोइजू हैं कितना आगू उगल रहे थे चुनाव से पहले जी, और चुनाव होने के बाद उन्होंने भी भारत से ही संपर्क किया सबसे पहले। तो स्वीकार करने वाली बात ही नहीं है। दक्षिण एशिया में अगर कोई है तो भारत है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो एक सिंपल सी बात है कि आपस में मिलजुल कर रखना चाहिए, और भारत ने तो कभी भी बड़े भाई की भूमिका को बोला ही नहीं है। हालांकि हम पर आरोप लगाते हैं सब पड़ोसी हमारे कि भारत जो है वो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित है, लेकिन भारत तो कहता है कि मेरा संबंध आपसे पारस्परिकता का है। पारस्परिकता यानी कि हम एक यंगर ब्रदर की तरह नहीं, एल्डर ब्रदर की तरह नहीं, हम तो एक फ्रेंड की तरह आपको देखते हैं और एक मोहल्ला संबंध की तरह देखते हैं। जैसे तुम हम पर निर्भर हो, हम तुम पर निर्भर है, ये आपस में कनेक्टिविटी जुड़ाव है। तो मुझे लगता है कि जो बेतुके बयान दिए जाते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतनी भी ताकत लगा लिया तो थोड़ी मजाक थोड़ी ना है, बिल्कुल थोड़ी कोई ना हो जाएगा, बिल्कुल मजाक थोड़ा ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, यूनूस गवर्नमेंट जो है गलती करेगी, किसी भी तरह का इसका होगा तो होगा क्या, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो फिर चिकन नेक नहीं रह जाएगा, वो अच्छा खासा हाथी की गर्दन बन जाएगा। ठीक है सर, वो तो देखना होगा कि कब ये कुछ होता है और क्या कुछ होता है। बाकी जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को आगे लेकर चल रहे हैं, अमेरिकी डीप स्टेट और CIA के हाथ में आकर पाकिस्तान की प्रॉक्सी बनकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर जिस तरीके से उनके जनरल्स की या फिर आतंकवादियों की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, वो वाकई में भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। बाकी जो कुछ अपडेट इस मामले में आता है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा, इस मामले में जो भी कुछ अपडेट आएगा वो आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।